तो इस चैप्टर के अगले पड़ाव में हम लोग चलते हैं, वो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये होता क्या है, हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये तो स्टैंडर्ड हो गया। मॉड z इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब आपको पता है, ये सारी चीजें, ठीक है, रिवाइज करना है हर बार। अब आगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब x प्लस आई वाई का स्क्वायर रूट निकालना है। अब मैं क्या मानता हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जो रिजल्ट आने वाला है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसको मैं मान लेता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, ठीक है। तो अब अगर हमने a और b की वैल्यू अगर निकाली तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, ये x प्लस आई वाई रहेगा, ये क्या हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा। तो x रियल पार्ट इक्वल करने हैं, इमेजिनरी पार्ट इक्वल करने हैं। तो x हो गया हमारा रियल पार्ट इधर, और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है y, और इधर क्या है 2ab, है ना, राइट। तो अब इतना तो आ गया। अब हमें एक जो एक फॉर्मूला है वो भी पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें इसके फॉर्म में लिखना है आगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे और इसको ले लोगे तो आप समझ जाओगे। तो इसको अगर एक्सपांड करने के क्या होगा, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर, तो क्या होगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फाइनली क्या होगा, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, विच इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ दिस, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, ये स्क्वायर था, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, एक्स है हमारा, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या 2ab का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मैं इसको वाई स्क्वायर लिख दूं, ये जो टर्म है इसका स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर मैंने पुटअप कर दिया। अब ये जो टर्म है क्या ये मॉड जेड है, तो क्या ये मॉड जेड हो गया, तो कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ये आ गया। ये इक्वेशन थे हमारे पास। अगर मान लो हम इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, इसे इक्वेशन 3 कहते हैं, तो अब हमारे पास 1 में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और 3 इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्या इन दोनों की मदद से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, अब 1 और 3 को ऐड करो, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक ए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स है, और ये लिख लेता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड। तो क्या दोनों का एडिशन कर दूँ, क्या होगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड प्लस एक्स, तो जो a की वैल्यू होगी हमारी स्क्वायर की, तो मॉड जेड प्लस एक्स बाई 2 होगी। अब ये जो x है इट इज रियल पार्ट ऑफ दिस z, तो क्या a की वैल्यू लिखते टाइम क्या ये प्लस माइनस मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये आपका आ गया a का वैल्यू, है ना, जो कि रियल पार्ट होगा हमारे इक्वेशन का आंसर का, राइट। अब हमको चाहिए b चाहिए हमको, तो a को
हम क्या इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ए की वैल्यू अगर डालते हैं तो सीधे सीधे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट है, तो ये यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मॉड z प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के इधर लाओ, एक्स को उधर लेके जाओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स। तो क्या ये बन जाएगा, मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या यहाँ से b का वैल्यू हमारा निकल आएगा, है ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। क्या ये आ गया, है ना। तो हमारे पास b का भी वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन, अब सॉल्यूशन तो आ गया, a और b के वैल्यू चाहिए थे हमें बस, और z तो पता है। अब इसको लिख लेते हैं, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन मॉड z की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बताइए। ए की वैल्यू पुटअप करेंगे, अब दोनों जगह पे प्लस माइनस है तो बाहर ले लेता हूँ मैं ये प्लस माइनस, बताओ ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, बी क्या है, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई। अब यहाँ पे दो इक्वेशन, दो केसेस आ सकते हैं, ये प्लस वाई है ना, y जो है हमारा पॉजिटिव लिया है हमने। अगर हम इस y को अगर निगेटिव कर देते हैं, ये मानो यहाँ पे x माइनस आई वाई है, तो क्या होगा ये भी देखते हैं। चलो ठीक है, तो मैं क्या मानता हूँ, यहाँ पे हमने अज्यूम ही किया था a प्लस आई बी, है ना। तो यहाँ से रेड से करता हूँ मैं, जहाँ जहाँ माइनस होगा, है ना, x माइनस आई वाई, ये तो सेम रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, a प्लस आई बी की जगह पे a माइनस आई बी कंसिडर करता हूँ, x माइनस आई वाई a माइनस आई बी। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा, x माइनस आई वाई ये माइनस हो जाएगा, ये तो सेम होगा, y की जगह पे इधर माइनस वाई आएगा एंड 2ab जगह पे माइनस 2ab आएगा, राइट। तो अब देखा जाए, अब ये थर्ड यहाँ से देखते हैं, तो ये तो कॉमन है, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर ये। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और प्लस बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2ab, जो हमारा पहले वाला इक्वेशन था वही आ गया। तो क्या 1, 2 और 3 इक्वेशन पहले जैसे ही है ना। तो इन तीनों से जो हमने एक वैल्यू निकाली है, क्या वो दोनों भी सेम आएंगी, यहां से तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो सेम आएगी, बट फर्क सिर्फ यहां पड़ेगा, फर्क सिर्फ हमारे सॉल्यूशन में निकलेगा। क्या है, इफ z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है, तो स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस तो सेम रहेगा, है ना। अब यहाँ पे बस a और b की वैल्यूज भी सेम है, बस बदलेगा क्या, यहाँ पे a प्लस आई बी था, यहाँ a प्लस आई बी था पहले, अब a माइनस आई बी होगा, तो a माइनस आई बी का वैल्यू जैसे कि वैसे डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा आपका बस। तो समझ गए आप, तो ये जो हमने वैल्यू लिखे थे, ये a की वैल्यू है, और ये जो लिखी है ये b की वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है, a और b, बस फर्क कहाँ पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है।
तो ये जो लागू होगा जब x प्लस आई वाई होगा, और ये जब कब लागू होगा जब x माइनस आई वाई होगा। तो ठीक है, ऐसे होगा वो। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, 6 प्लस 7 आयोटा। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें चाहिए क्या क्या था, एक तो मॉड जेड चाहिए, रियल पार्ट ऑफ जेड चाहिए, बाकी तो अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है, मतलब पहला वाला फार्मूला लगेगा, तो इस फार्मूला में बस पुटअप करना है हमें। तो मॉड जेड क्या है पहले फाइंड कर लो, क्या है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो क्या होगा 36 प्लस 49, है ना। फिर और क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ जेड चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है 6, ये हमारा जेड है ना। तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज 6। तो बस ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे प्लस है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ जेड, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 7 आए, क्या होगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 85 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 85 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया है ना। बहुत ही सिंपल रहते हैं, बस ये दो फॉर्मूले याद रख लो। यहाँ पे गलती यहाँ पे कर देते हैं, बस जो माइनस है प्लस और माइनस ये नहीं देखते, तो जब वो दिखना है ना। तो इसके दो हो गए। स्क्वायर रूट जो होता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी हम नंबर लेते हैं x, तो क्या होगा उसका सॉल्यूशन x प्लस और माइनस होगा ना। बस वही उसी कंसेप्ट से ये प्लस और माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 माइनस 4i। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इस वाले फॉर्मूले में बस ये वैल्यूज पुट अप करना है। मॉड जेड क्या आएगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या हुआ 25 हो गया मॉड जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हुआ 3 हुआ। बस अभी वैल्यूज रखनी है इस फॉर्मूला में, क्योंकि x माइनस आया हुआ है, x माइनस आया हुआ है, जो y है इमेजिनरी टर्म है दैट इज नेगेटिव। तो बस इस फॉर्मूले में पुट अप कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i, मतलब इसका आंसर जो आएगा मॉड z इज 5 प्लस रियल पार्ट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, बस तो अपना आंसर आ गया। 5 प्लस 3 8 2 4 2 माइनस आयोटा 2 2 1, तो ये 1, तो ये आपका आंसर आ गया सीधे सीधे डायरेक्ट, राइट। ओके डन। तो ये प्लस माइनस इसका जो स्क्वायर रूट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i जो है वो 2 माइनस प्लस और माइनस 2i है, राइट। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट होगा वो है सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, ठीक है। हमारे पास कहने के लिए तो तीन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, कि एक क्या है अलजेब्रिक फॉर्म है और जनरल फॉर्म है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है और पोलर फॉर्म है, तीसरा है यूलर फॉर्म है। तो तीनों हम सीख चुके हैं, बट जब कोई इक्वेशन आता है तब हम डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हम लोग कौन ये तीनों फॉर्म में से एक कोई तो फॉर्म चूज करेंगे, ठीक है। तो अभी तो जो नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं कि सपोज मान लो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, ये एक सिंपल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग पोलर फॉर्म जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आर थीटा ये सब लेना है। तो इस टाइप के इक्वेशंस में सबसे सिंपल है कि जो जनरल फॉर्म है हमारा, कि तीन ही मेथड आपको, तीन ही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले तो क्या करना है,
पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये पुट करना है, ठीक है। फिर इसके रिलेटेड जो भी होगा, मॉड z होगा, z बार होगा, वो कैलकुलेट करके पुटअप कर दो अकॉर्डिंगली। फिर ये पुट करने के बाद जो हमारा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो कॉन्सेप्ट लगाना है कि रियल पार्ट इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करना है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के, ठीक है। और बस उस दो इक्वेशन जो आएंगे वो दो इक्वेशन से हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स बन जाएगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली स्टेप क्या है कि पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सेकेंड स्टेप क्या होगी, इक्वेट रियल पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, है ना, अकॉर्डिंगली एलएचएस और आरएचएस के। यहाँ पे क्या यूज होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना। और थर्ड क्या है कि फ्रॉम टू इक्वेशंस फाइंड द आंसर, है ना। ये ही तीन स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। चलो यहाँ पे हम लोग अभी लगाते हैं ये जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करना है बस, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी हो गया। अब जेड बार चाहिए, तो जेड बार क्या होता है, सिंपली एक्स माइनस आई वाई हो गया। बस ये दोनों यहाँ पे पुटअप कर दो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आई माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अब जेड बार पुटअप करेंगे, एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर लेंगे, है ना। ये 0 मतलब 0 प्लस 0 आयोटा है विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट इक्वेट कर देंगे। तो बस यहाँ से इस एलएचएस से रियल पार्ट्स बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये क्या है 0, ये हमने क्या किया, रियल पार्ट्स इक्वेट किए। अब हम करेंगे इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करेंगे, बताओ इधर क्या है, 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। जो इमेजिनरी है इधर का उसको ले लिया, तो 0 0 हो गया। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया आपके पास। तो ये जो सेकेंड स्टेप है हमने यहाँ करी, ये वाली, है ना। अब तीसरी, फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, अब हमारे पास एक्स एंड वाई दो ही वेरिएबल है एंड दो इक्वेशंस है, तो इसमें से हम आराम से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले ये इक्वेशन सिंपल लग रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ, y कॉमन निकलेगा तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ऐसी दो वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन 2, ये दो वैल्यू आई, ये और ये वैल्यू आई। अब इसको जो 1 है हमारा, इसमें भी पुटअप करना पड़ेगा ना, ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ पे ये वैल्यू इधर पुटअप कर लो बस, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से एक्स कॉमन लेता हूँ मैं, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जब y 0 होता है तो x 0 और x -1 है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो हम दिखाएंगे वो क्या होगा, x प्लस आई वाई, है ना, ये एक हो गया। दूसरा क्या है, x प्लस आई इंटू वाई इज 0, तो ये एक हो गया।
जब हम y इज इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं तब आया ये, है ना। अब और बचा कौन, x इज इक्वल टू 1/2। अब x इज इक्वल टू 1/2 रखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, 1 क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 रखो, तो x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस x, x इज व्हाट 1/2 इज इक्वल टू 0। तो बस हम इसको एक बार लेके सॉल्व किया, अब इसको एक बार लेके सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस इक्वेशन ये बन गया। तो बताओ 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को ऐड कर लो, क्या आएगा 3/4 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, राइट, इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, प्लस और माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा। अब जब x इज इक्वल टू 1/2 है तब y की दो वैल्यूज आ रही है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो भी तो वैसे ही होगा, x की वैल्यू 1/2, y की एक एक लेते हैं आयोटा, ये एक हो गया, ये एक सॉल्यूशन हो गया, और दूसरा क्या हो 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो क्या हमारे पास ये एक इक्वेशन सॉल्यूशन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो क्या ये इक्वेशन को चार सॉल्यूशन है, एक तो ये 0 है, एक -1 है, एक ये है और ये है, राइट। तो ऐसे सॉल्व करना है, दिस इज वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज z² प्लस मॉड z² इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग जो हम करते आ रहे थे उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर थोड़ा हम यहाँ दिमाग लगाएंगे तो हमको एक चमक गया कि मॉड z² जो होता है वो z इंटू जेड बार होता है, ये एक पता है, यहाँ पे z² है। तो क्या ये वैल्यू ऐसे अगर लिख दूं मैं तो z कॉमन निकाल सकता हूं मैं। तो z अगर कॉमन निकाला तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो एक प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो कि अगर जैसे ये भी बहुत जगह पे यूज होती है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है हमारा, एंड z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है। तो अगर z प्लस जेड बार करता हूं मैं, तो बताओ इसको एडिशन कर दो बस, तो 2x आ जाएगा। तो जो हमारा x है वो क्या हो जाएगा, z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। और अभी z माइनस जेड बार कर लो, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू, यहाँ इसमें से ये माइनस कर लो, x x हट गया और यहाँ पे बच गया क्या 2i y। तो क्या y की वैल्यू z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 2i, क्या ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत काम की है, इजी है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस कहीं भी अगर z प्लस जेड बार दिख गया, बस 2 इंटू एक्स लिख दो, z माने जेड बार दिख गया 2i इंटू वाई लिख दो, है ना। तो यहाँ पे हमें z प्लस जेड बार दिख रहा है, तो z प्लस जेड बार की वैल्यू हम 2x लिख सकते हैं, है ना। तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x एंड z इज x प्लस आई वाई। हमारे पुराने रूप में हम वापस आ गए। तो बस इसको सॉल्व करो, x इंटू 2x क्या होगा 2x स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब यहाँ पे रियल पार्ट इक्वल कर लो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर लो, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। अब इसमें से क्या है, सीधा सीधा x इज इक्वल टू 0 आ गया। और दूसरा जो है 2xy इज इक्वल टू 0। अब ये x इज इक्वल टू 0 हमारे पास ऑलरेडी है, तो y की वैल्यू जो है वो तो कुछ भी हो सकती है ना। x इज इक्वल टू 0
ऑलरेडी है हमारे पास। तो y जो है वो तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, रियल नंबर लाइन पे y की ऐसी कौन सी भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी डालो यहाँ पे, कुछ भी डालो, इंटू जीरो ही होना है। तो इंटू जीरो क्या आएगी, जीरो, जीरो इंटू एनी वैल्यू इज जीरो। तो जो हमारा इक्वेशन या जो सॉल्यूशन आएगा हमारा, तो क्या आएगा, x प्लस आई वाई, वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें क्या हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है ऐसे कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप क्या लिख के आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि y की कौन सी भी वैल्यू डालो ये सेटिस्फाई होना ही है, राइट। चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3 प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस जेड बार माइनस 2 प्लस आई जेड माइनस जेड बार प्लस 14 आई इज इक्वल टू 0। देन फाइंड जेड इंटू जेड बार। तो जेड इंटू जेड बार का और एक वैल्यू हमको पता है, क्या, ये मॉड जेड का स्क्वायर, हमको ये निकालना है। तो मॉड जेड का अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉड जेड स्क्वायर हमारा क्या होगा, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को निकालना है, इक्वल है ये, है ना, ये तो निकालना हमें ये है, यहाँ पे दिया है। तो अब यहाँ पे ठीक से देखो, z प्लस जेड बार दिया है, z माइनस जेड बार, क्या ये फॉर्मूला पता है हमको, यस। तो हम लोग लिख लेते, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। तो z प्लस जेड बार क्या होगा, 2x। तो बस यहाँ पे लिख लेते हैं ये 3 प्लस आयोटा इंटू 2x माइनस 2 प्लस आयोटा, z माइनस जेड बार को क्या लिख सकते हैं, 2i y। ये बहुत लोग भूल जाते हैं आई लेना और फिर गलती कर देते हैं, तो आई है यहाँ पे, है ना। तो z माइनस जेड बार बाई 2i, इमेजिनरी पार्ट z जो है डिवाइड बाई 2i है, प्लस 14 आयोटा इज इक्वल टू 0। बस कर लो मल्टीप्लाई अंदर, 6x प्लस 2xi माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4y आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो 2y प्लस 14 आयोटा इज इक्वल टू 0। बस रियल पार्ट अलग कर लो, तो क्या होगा बताओ, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से 3x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 3x आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बताओ, इमेजिनरी पार्ट 2x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट हमने इक्वल करे, तो बस यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 3x, पुट y इज इक्वल टू माइनस 3x, तो 2x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 12x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये 14x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो क्या x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, यहाँ पे, है ना, ये इसमें डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3x, तो माइनस 3 इंटू एक्स क्या है, माइनस 1। तो क्या ये 3 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो आपको वैल्यूज क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इज माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 10। तो ये हो गया आपका z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका आंसर, है ना। ऐसे सिंपल सिंपल होते हैं, बस आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ ऐसा दिया हो तो क्या निकालना है, ये दिया है तो डायरेक्टली क्या निकालना है ना। एक बार क्वेश्चन को ठीक से देख लेना और फिर प्रोसीड करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इज इक्वल टू 0। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करो, पहले तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, एक दो से सेम टाइप का क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व कर चुके हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। तो आप फिर भी वीडियो को पॉज करो एंड खुद सॉल्व करो, है ना। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तो वो गलती कहाँ होती है,
वो लास्ट में देखना है, जब आप खुद सॉल्व कर लोगे आंसर मैच करो, आंसर अगर सही निकला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड अगर नहीं है तो बस यहाँ पे आओ, कहाँ गलती हुई ये देख लो। जब हम गलती करते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इज इक्वल टू 0, हमें पता है लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये लिख दिया। मॉड z जो कि क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, है ना, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये ध्यान रखना। अब जेड स्क्वायर क्या है, फटाफट करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस वाई स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, बस ये लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से रियल पार्ट अलग कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। जो रियल पार्ट जो हमने किए थे, अब इमेजिनरी कर लो, इमेजिनरी क्या क्या है, 2xy 0, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे एक तो x इज इक्वल टू 0 आएगा एंड y इज इक्वल टू 0 आएगा दूसरा। तो हम तो एक एक करके सॉल्व करना है, पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0 पुट करके कुछ आएंगे। तो लेट सॉरी पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट अप करो, क्या होगा, 0 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 0 प्लस वाई। अब इम्तिहान की घड़ी यही है, अब हम इस चौराहे पे आकर खड़े हैं जहां मोस्ट ऑफ दी बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे आगे बताओ मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर को मैं सिर्फ y लिखूं या फिर प्लस माइनस वाई होगा, ये प्लस माइनस वाई है वैल्यू एक्चुअली, बट क्योंकि y की जगह पे प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, y प्लस वाई का भी अगर स्क्वायर करोगे तो वो भी y स्क्वायर ही आना है, एंड माइनस वाई का स्क्वायर जो होगा वो भी y स्क्वायर ही होगा। तो y की कोई सी भी वैल्यू हो, y की पॉजिटिव वैल्यू हो या निगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे तो आना तो y स्क्वायर ही है, बट जो आंसर में वो हमारा जो आंसर आएगा या तो ये प्लस वाई आ सकता है, ये माइनस वाई आ सकता है, दोनों आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये y है, इट इंक्लूड्स प्लस और माइनस वाई, बट सिंस ये जो टर्म है हमारी, ये जो टर्म है हमारी, दैट इज मॉड z विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड z इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या मैं इसको मॉड y लिख लूं, क्योंकि मेरे को जो वैल्यू चाहिए फाइनली दैट इज पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। माइनस वाई स्क्वायर को भी मैं, ये वैल्यू सेम होती है वाई स्क्वायर की और मॉड वाई, मान लो कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 0 प्लस वाई आए हैं मान लो, तो क्या ये z स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z जो है, मॉड z क्या होगा, सीधा सीधा y ही होगा, है ना। अब यहाँ पे चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, ये तो आना तो y ही है, मॉड z इज इक्वल टू y ही है, तो ये प्लस और माइनस जो है वो यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ये y भी प्लस और माइनस हो सकता है। तो बस ये हमने इसके जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर दी और ये जो है ये कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, अब मॉड y कॉमन निकालते हैं, तो माइनस मॉड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बताओ मॉड y इज इक्वल टू 0, ये एक हो गया, एंड ये वाली टर्म माइनस मॉड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या मॉड y इज इक्वल टू माइनस मॉड y इज इक्वल टू माइनस 1, तो मॉड y इज इक्वल टू 1 हो गया।
तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी, प्लस और -1। यही तो ट्विस्ट है। अब इस मॉड ये y, मैं क्या बोल रहा था, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, पर मॉड जो ऐसा फंक्शन होता है इसमें प्लस डालो माइनस डालो, आना आपको पॉजिटिव ही है, क्योंकि वैसे डेफिनेशन ही है उसकी। तो y इज इक्वल टू प्लस और -1 होगा, ये y इज इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता वो भी प्लस माइनस हो जाता, सिंस 0 है तो 0 और प्लस और माइनस का कुछ संबंध नहीं है, तो y इज इक्वल टू 0। मान लो यहाँ पे 4 आता, मान लो, तो क्या होगा, y प्लस और -4 हो जाता, बट यहाँ 0 है। ओके, तो यहाँ पे सीधे सीधे x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू और y इज इक्वल टू प्लस और -1 वैल्यू है। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, ये इसको 0 प्लस 1 आयोटा, 0 माइनस आयोटा, है ना, ये प्लस और -1 है ना y, यहाँ पे पुटअप कर लिया बस। तो ये 3 आ गए जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। अब आगे जाके मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 0 पुटअप करना है, तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 कर लो बस, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0। बस अब यही कंसेप्ट इधर भी लागू होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स कॉमन निकाला मैंने, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू -1 होगा। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, मॉड एक ऐसा फंक्शन है कि अंदर कुछ भी डालो पॉजिटिव ही निकलेगा, आलू डालो सोना निकालो, तो प्लस माइनस कुछ भी हो मॉड के अंदर, बाहर जो आएगा जब वो पॉजिटिव ही होगा। बट यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि मॉड की वैल्यू निगेटिव, ऐसा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये वैलिड नहीं है। ओके, तो बस कौन सी वैल्यू बच गई, x इज इक्वल टू 0। तो क्या हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 आयोटा होगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, ये 0 0 तो 0 है, i माइनस i, तो ये आपके सॉल्यूशंस होंगे। अब ऑनेस्टली बताना ये आंसर कितने लोगों का आया, है ना, तो ये आंसर करेक्ट है। अब अगर आप ये इधर मॉड नहीं लेते थे, सिर्फ y लेते हैं, तो यहाँ पे आपका सिर्फ 1 आता है, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, तो ये वाला सॉल्यूशन आएगा ही नहीं है आपका। तो आपका क्या आता, सिर्फ 0 आता एंड i आता, ये माइनस i आता ही नहीं। फिर अगेन अगर ये कंसेप्ट नहीं पता होता तो मॉड x इज इक्वल टू, ये मॉड तो आप लेते ही नहीं है ना, सिर्फ x इज इक्वल टू -1, तो आप -1 को भी कंसिडर कर लेते हो और आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आता है, 0, -1, ये इक्वेशन। तो आपका सॉल्यूशन सेट जो होता 0 -1 i, ये होता, विच इज रॉन्ग। कितने लोगों का ये आया, कितने लोगों का ये आया, जिनका आंसर ये आया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस और इनको ऑल द बेस्ट, राइट।